तो बच्चों हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके अंदर 2-3 फॉर्मूला है जो आपको बताए थे कि एक है मोल बराबर गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट, और दूसरा है मोल बराबर गिवन नंबर बटा एवोगैड्रोज नंबर, यानी 6.023 × 10⁻23। और तीसरा है मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, अब मोलर वॉल्यूम आपको बताए थे तो 22.4 लीटर चाहे 22,400 मिलीलीटर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आयंस पे, आज जो हमारा वैरायटी है आयंस पर बात करना है। आज हम बात करेंगे आयंस के बारे में। आयंस कौन होता है? H पर 1 प्लस है, क्लोरीन पर माइनस है, OH पर माइनस है, SO4 पर 2 माइनस है, NO पर 1 प्लस है, etc। ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पहला क्या है? कैलकुलेट द, एक नंबर में नंबर ऑफ आयंस, दूसरा नंबर में नंबर ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं मोल्स ऑफ आयंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, यहाँ है नंबर ऑफ आयंस। तीसरा है कि कैलकुलेट द टोटल चार्जेज इन कूलम्ब। टोटल चार्जेज इन कूलम्ब। चौथा है टोटल चार्जेज इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बात करेंगे इसके बारे में। पांचवा नंबर में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आयंस। अगले नंबर में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 7 में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 8 में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, करा है 0.32 ग्राम ऑफ पर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन कहते हैं O2 पर 2 माइनस को। ये हमारा क्वेश्चन है। करा कैलकुलेट द, ये सब पता करना है, इतना ग्राम ऑफ पर ऑक्साइड आयन, इसमें पता करना है। ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी हो, पहले मोल निकालेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसा है, ये वेट का क्वेश्चन है, वेट से मोल निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी मोल बराबर क्या होगा? गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। तो गिवन वेट इसका कितना है? गिवन वेट है 0.32 ग्राम। अब फॉर्मूला वेट कितना होगा? देखिए 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। आपको बताए थे, पिछले क्लासेस में बात किए हैं कि प्लस माइनस से मास नहीं बदलता है। आपको बताए थे कि प्लस हो चाहे माइनस हो, बताए थे प्लस या माइनस से मास नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ये बात हुआ है। तो इसका मास क्या होगा? इसका अगर हम फॉर्मूला वेट रखें तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, प्लस माइनस मास नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 32 ग्राम।
यानी ये हमारा हो गया 0.01 मोल्स हो गया। अब मोल तो एक नंबर है, तो ये मोल में क्या, तो चूंकि ये आयन है, चूंकि ये जो मटेरियल है ये आयन है, तो ये हमारा हुआ मोल्स ऑफ आयंस। ये क्या हुआ, मोल्स ऑफ आयंस। अब देखिए, अभी सबको हम बनाने जा रहे हैं। यहां पे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, तो वही हो जाएगा 0.01 आंसर हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, तो वही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आप उसको लिखिए 0.01 मोल्स ऑफ आयंस है ना, तो ये मोल का नंबर रख दीजिएगा तो बच जाएगा आयन, तो आगे बढ़ जाइए। तो 0.01 मोल का नंबर कितना होता है वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आयंस हो गया, गुना भाग कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21 आयंस आंसर हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है बाबू, थोड़ा सा चश्मा ये हो गया था। चलिए, अब हमको देखना है नंबर ऑफ चार्जेज इन कूलम, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर इसको उतारिए, जो हमारा मोल्स ऑफ आयंस आया है ना, इसको उतारिए। तो 0.01 ये है मोल्स ऑफ आयंस। इसमें आप मोल का वैल्यू रखें, तो मोल का वैल्यू रखें तो 0.01 इंटू मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस, ये हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, आयन का वैल्यू रखिए। अब देखिए, इसमें चार्ज हमको चाहिए, टोटल चार्ज। तो आप एक ये देखिए कि एक O2 पर 2 माइनस में कितने चार्जेज हैं। ये O2 पर 2 माइनस में कितना चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है। तो आप कीजिए क्या, ये वाला तो आपका वही हो गया, इसको गुना भाग किए थे तो ये वैल्यू आया था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21। और एक आयन में, इस आयन में 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, यानी -2 यूनिट चार्जेज हैं, ठीक है ना, -2 यूनिट चार्ज है। अच्छा, अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट चार्ज बराबर कितना होता है। तो एक यूनिट चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। एक यूनिट चार्ज बराबर ये वैल्यू होता है। तो आपका कितना हो गया, आपका हुआ तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू -2 इंटू, अब ये एक यूनिट चार्ज बराबर वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। अब ये जो गुना भाग करेंगे जो आएगा वही आंसर होगा। तो आप ये कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, ये 6 दूनी 12 हो गया, और 12 में 16 से इसको गुना कर लीजिए, यानी यहाँ कहाँ रफ कर लें, यहीं पे कर लेते हैं, फिर हम मिटा लेंगे। आपका ये हो गया, ये करेंगे तो 1.2, 6 दूनी 12 ये हो गया, ये वाला इंटू 1.6, तो 12 छक 72 2, अब 12 कम 12 और 12 और 7 19, एक के बाद दशमलव, तो इतना गुने 10 टू दी पावर 19 2 कूलम्ब। एक ये बढ़े, इसको छोटा करेंगे तो एगो बढ़ जाएगा, यानी 1.92 इंटू 10 टू दी पावर 3 कूलम्ब आंसर आएगा। इसको आप गुना भाग कर लेंगे, वो आपका अपना प्रॉब्लम है। आगे बढ़िए, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम आयंस, अच्छा ESU में भी है, इसको आगे बढ़िए देखिए। तो सबसे पहले मोल लिखिए, 0.01 मोल्स ऑफ आयंस लिख दिया आपने, ये मोल का वैल्यू रखिए, मोल का वैल्यू रखे तो 0.01 इंटू मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयंस हो गया,
उसके बाद एक आयन में चार्ज कितना होगा? एक आयन में -2 यूनिट चार्ज है, यानी ये गुना करके आप लाए थे कितना? 6.023 इंटू 10⁻21। ये आयन का वैल्यू रखिए, एक आयन में कितना चार्ज? तो -2 यूनिट चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए ये एक यूनिट चार्ज का वैल्यू ESU में कितना होता है? एक यूनिट चार्ज का वैल्यू ESU में होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये निगेटिव में आपका ऊपर वाला आएगा, निगेटिव में, ठीक है। अब गुना भाग कर लेंगे आप, यह हमारा हो गया 6.0, इसको गुना यहीं पर कर लेते हैं, 6 दूनी 12, यानी ये 6 दूनी 12, यानी 1.2 इंटू 10⁻22 इंटू ये वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। आंसर कितना आ जाएगा? 12/96, 6 बचा कितना? 9, 12 चौका 48, 48 और 9 53, 53, तो 1 1 2, इतना गुने 10⁻12 ESU आंसर आएगा। वो गुना भाग आप कर लीजिएगा, हम कर दिए हैं, अपना मिला लीजिएगा। नंबर ऑफ ग्राम आयन, तो आपको बताए थे बाबू, नंबर ऑफ ग्राम आयन किसको कहते हैं? मोल को ही ग्राम आयन कहते हैं, यानी इसका आंसर कितना बनेगा? वही बनेगा जो नंबर ऑफ मोल से 0.01। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो देखिए क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले वैल्यू रखिए 0.01 मोल्स ऑफ आयंस का वैल्यू रखिए, ये रख दिया आपने। अब मोल का वैल्यू उठाइए 0.01, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। तो ये गुना भाग, इतना जो गुना भाग आपने किया है वो तो निकल के आया है 6.023 इंटू 10⁻21। अब एक आयन में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये देख लीजिए। तो देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 से गुना, 2 माइनस का मतलब हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन का लेना, यानी 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो 8 दूनी 16, 2 18 हो गया, यानी यहां पे 18 से गुना कर दीजिएगा। अब ये जो आएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो ये इससे गुना कर लीजिए, 18 छक 108, यानी ये हमारा हो गया 108 गुने 10⁻21, यानी हमारा हो गया 1.08 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। प्रोटॉन्स देखिए कितना होगा, उसी तरह सबसे पहले मोल उठा लीजिए 0.01 मोल्स ऑफ आयंस। अब ये मोल का वैल्यू रखिए 0.01 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो इतना आयंस हुआ। इतना का गुना भाग अभी हम आपको बता चुके हैं ऊपर, 6.023 इंटू 10⁻21 इंटू आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन देखिए कितना होगा, प्रोटॉन एक ऑक्सीजन में 8, 2 से गुना, 2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, ना कि प्रोटॉन लेना, ना कि न्यूट्रॉन लेना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना। जहां माइनस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और जहां प्लस होगा इलेक्ट्रॉन घटाएंगे। तो चूंकि यहां पे 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम घटाएंगे, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन में तो काम कर लिए, हमको प्रोटॉन चाहिए, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहां पे 16 से गुना कर दिए, 16 में 6 से गुना करेंगे 96 इंटू 10⁻21, यानी 9.6 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स आंसर हो जाएंगे। अच्छा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 0.01 मोल्स ऑफ आयंस लिख दिया, ये मोल का वैल्यू रख दिए 0.01, मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 कर दिया। इतना क्या हो गया भाई, इतने हमारे आयंस हो गए।
इतना का गुना भाग कितना है, वह है 6.023 इंटू 10⁻23 है, इंटू आयन में देखेंगे न्यूट्रॉन कितना, तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, न्यूट्रॉन हो गया 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 16 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा आएगा 9.6 इंटू 10⁻22 न्यूट्रॉन्स आंसर हो जाएगा। उतारिए। अब देखिए, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, टोटल चार्ज इन कूलम, टोटल चार्ज इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, करा है 0.3 ग्राम ऑफ NO पर 1+। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन में इतना ग्राम ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन में कह रहा है कि ये सब इंफॉर्मेशन बताइए क्या होगा। आइए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, मोल्स निकालिएगा, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट कीजिएगा। गिवन वेट कितना है, 0 पॉइंट, थोड़ा सा बदल देते हैं, यहां पे कर देते हैं 0.60 माइक्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है ना, इतना ग्राम, इतना माइक्रोग्राम ऑफ ये, तो 0.60 माइक्रोग्राम। इसका मास कितना होगा, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, तो 14 16 30 ग्राम होगा, 30 ग्राम। हम लोग मास को ग्राम में रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.60, 1 माइक्रोग्राम, ये 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम, और नीचे कितना है 30 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम हट गया और ये 0.02 मर्तबा हो गया, यानी 2 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स आंसर आ गए। अच्छा, अब हम इसको सबको बनाने जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने होंगे, तो ये हमारे हो गए 2 इंटू 10⁻⁸, ये मोल्स ऑफ आयंस हो गए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, तो इसको उतार लीजिए, 2 इंटू 10⁻⁸ मोल्स ऑफ आयंस हुआ ना। हमको सिर्फ आयन बताना है, तो मोल का वैल्यू रख दीजिए, तो मोल का वैल्यू कितना है, यानी 2 इंटू 10⁻⁸, मोल का वैल्यू आपको सिखाए हैं 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, इतना इंटू ये 23 में से 8 निकल जाएगा, यानी 10⁻15, यानी 1.2 इंटू 10⁻16 आयंस आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टोटल चार्जेस कितना होगा, चलिए
तो आप लिखिए पहले मोल्स ऑफ आयंस को, 2 इंटू 10⁻⁸ मोल्स ऑफ आयंस लिखे, ये मोल का वैल्यू रखे, मोल का वैल्यू रखे तो 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस रख दिया। ये गुना भाग हमारा कितना आया था, इतना गुना भाग आ चुका है 1.2 इंटू 10⁻16। अब आयन में हमको चार्ज देखना है कितना होगा, +1 यूनिट चार्ज है, इतना इंटू +1 यूनिट चार्ज है, तो +1 यूनिट चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.2 इंटू 10⁻16। एक यूनिट प्लस चार्ज कूलम में जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। गुना कर लीजिए, 12 छक 72, 2 बचा 7, 12 एकम 12, 12 और 7 कितना 19, ठीक है ना, 2 के बाद दशमलव, इतना इंटू 10⁻, 16 पॉजिटिव 16 नेगेटिव कैंसिल करेगा, 10⁻³ कूलम आंसर आ जाएगा। अच्छा, टोटल चार्जेज इन ESU उतारिए इसको, 2 इंटू 10⁻8 मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ आयंस हो गए, ठीक है ना। ये मोल का वैल्यू रखे तो 2 इंटू 10⁻8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस, इतना का गुना भाग हमारा आया है 1.2 इंटू 10⁻16। आयन में जो चार्ज है वो प्लस, ये प्लस में आएगा, आयन में जो हमारा चार्ज है वह कितना है, आयन में जो चार्ज है वह है +1, +1 यूनिट है, +1 यूनिट है। अब +1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10⁻16, +1 यूनिट का वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, है ना भाई। गुना कर लीजिए, 12 बटे 96, 6 बचा 9, 12 चौका 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 48 9 57, यही ना हुआ। हाँ, तो 2 के बाद दशमलव, इतना गुने 10⁻6 से ESU चार्ज हो गया। अब आइए नंबर ऑफ ग्राम आयंस, मोल को ही ग्राम आयन कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻8 मोल्स ऑफ आयंस होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आइए पहले लिखिए मोल्स, यानी 2 इंटू 10⁻8 मोल्स ऑफ आयंस लिख दिया आपने, मोल का वैल्यू रखिए, यानी 2 इंटू 10⁻8 मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। ये गुना भाग, ये हमारा है 1.2 इंटू 10⁻16। अब एक आयन में इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, इलेक्ट्रॉन इसमें नाइट्रोजन का 7, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, 7, इसमें 8 हैं। ये गो प्लस है तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, चूंकि एक प्लस है तो एगो घट जाएगा, 2 प्लस रहता तो 2 घटता, 3 प्लस रहता तो 3 घटता। ये हमारा कितना हो गया 14, यहाँ पे हम 14 से गुना कर देंगे, तो 12 चौका 48, 8 बचा कितना 4, 12 एकम 12, 12 4 16, ठीक है ना, एक के बाद दशमलव गुने 10⁻16, यानी ये आगे बढ़ेगा तो 1.68 इंटू 10⁻17 हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स क्या होगा, तो प्रोटॉन में मोल उतारिए, 2 इंटू 10⁻8 मोल्स ऑफ आयंस हो गया, हुआ। अच्छा, यानी 2 इंटू 10⁻8 मोल का वैल्यू रखिए, मोल का वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 इतना आयंस। इसका गुना भाग हम बताए हैं आपको 1.2 इंटू 10⁻16। ये आयन में आप देखिए प्रोटॉन कितना होगा, जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन होता है, इसका 7 और इसका 8, 15, प्लस माइनस से प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं आता है। 15 से गुना तो 12 × 60 0, 12 कम 12, 12 7 19, तो एक के बाद दशमलव गुने 10⁻16,
यानी 1.90 इंटू 10 टू द पावर 17 प्रोटॉन्स आंसर होगा। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? चलिए, तो न्यूट्रॉन के लिए आप क्या कीजिए, मोल उतारिए, 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 मोल्स ऑफ आयंस हो गया, हुआ। आगे बढ़िए, ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू ये क्या कीजिए, इसमें मोल का वैल्यू डालिए 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयंस। इतना का गुणनफल कितना है? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 16। न्यूट्रॉन इसमें निकालिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं। नाइट्रोजन का मास 14, एटॉमिक नंबर 7, 14 में से 7 घटा 7। ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, 16 में से 8 घटा 8, तो 7 + 8 बराबर 15, यानी यहाँ भी 15, यानी इसका भी गुना भाग आएगा 1.90 इंटू 10 टू दी पावर 17 न्यूट्रॉन्स आएगा। ठीक है ना, उतारिए। अब देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ये सब पढ़ा। आयन्स में 1-2 क्वेश्चन बात करेंगे, फिर और भी हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 0.42 मिलीग्राम ऑफ एजाइड आयन। ये नीट का क्वेश्चन है। कह रहा है इतना मिलीग्राम ऑफ एजाइड आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले एजाइड आयन आपको पता हो, N3 पर 1 माइनस को एजाइड आयन कहते हैं। देखिए, एक होता है नाइट्राइड आयन, एक नाइट्राइड आयन होता है, ये कहते हैं नाइट्रोजन पर 3 माइनस। एक होता है एजाइड आयन, वो हम क्या कहते हैं, वह N3 पर 1 माइनस। ठीक है ना। अब यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा समझे हम लोग। पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। ये बात जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा अभी हम बात करने जा रहे हैं कि भाई मोल कंसेप्ट में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन आवे तो हमको दिक्कत नहीं हो। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब बाहर, वैलेंस का मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर का मतलब अंदर, इलेक्ट्रॉन्स यानी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम इसको समझ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक कोर इलेक्ट्रॉन, ये समझ रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के सबसे बाहरी ऑर्बिट में, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। वैलेंस का मतलब बाहर
इलेक्ट्रॉन यानी बाहर का इलेक्ट्रॉन, कोर अंदर, इलेक्ट्रॉन्स अंदर का इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन हो गया द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। एटम के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है। कह रहा है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है, ये कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है, कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, ये सब वहां देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि भाई वैलेंस बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, कोर बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, वो सब वहां देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। कुछ एलिमेंट का, सब एलिमेंट का नहीं, कुछ एलिमेंट का, यानी समझिए कि 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट का वैलेंस कोर हम निकालने का सीख रहे हैं। चलिए, तो ये दोनों निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका डिटेल स्टडी जो है, डिटेल स्टडी इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकेंड चैप्टर है, उसमें इसका डिटेल स्टडी है। अभी हम उतना बात बताएंगे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमको दिक्कत नहीं हो, आपको कोई बात हम लावे वैलेंस कोर का तो परेशानी नहीं हो, उतना ही बात हम यहां बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम बात करने जा रहे हैं, इसका डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए दो बात रटा होना चाहिए। एक रट जाना है 1s 2s 2p 3s 3p अब 4s 3d, और भी होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4s 5d 6p 7s आगे तक होता है। अभी आपको इतना ही रटना है। दूसरा रटना है कि s जहां आएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, p जहां आएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होगा, d जहां पे आधा आएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होगा। ये दो बात रट जाना है। SPDF क्या है ये आपको नहीं जानना है, अभी आपको ये जानना है कि सर बताए कि एक इसको रटना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस इतना ही रटना है। एक इनको रट जाना है कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। वो अधिकतम है, कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। S में 2 से ज्यादा नहीं, P में 6 से ज्यादा नहीं, D में 10 से ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। ये दोनों को रट जाना है। ठीक है, अब आइए हम कॉन्फ़िगरेशन बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सोडियम 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम 1s उठाएंगे, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 11 भरना है। S का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, 2 रख देंगे। 1s हो गया। आप 2s उठाएंगे, उसमें कितना रखेंगे, S का कैपेसिटी 2 रख देंगे। फिर उसके बाद 2p उठाएंगे, P में कितना है 6 रख देंगे। उसके बाद 3s उठाएंगे, ये S का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, S का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। देखिए 2 2 4 6 10 भर चुके हैं, बचा कितना 11 में होने में 2 2 4 6 10, एक ही बचा है जो यहां रख देंगे। अब हमको वैलेंस कोर समझना है, तो सर बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। तो आउटर मोस्ट कौन है, आउटर यही है ना, ये 3 नंबर आउटर है, ये 1 नंबर है, ये दोनों 2 नंबर है, ये 3 नंबर ऑर्बिट है। बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये 1। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये 2 + 2 4 और 6 10 हो गया। आगे आइए, मान लीजिए हमसे कह रहा है सल्फर 16 का, इसका भरना है। तो सबसे पहले हम 1s उठाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2 भरेंगे, फिर 2s उठाएंगे 2 भरेंगे, फिर 2p उठाएंगे 6 भरेंगे, फिर 3s उठाएंगे, कितना भरेंगे
दो भरेंगे, फिर 3p उठाएंगे, ये वाला देखिए कितना भरे, 2 2 4 6 10 2 12, 12 भर चुके हैं, हमको 16 करना है, तो 12 4 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये दोनों 3 नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों वाला होगा, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका 3 है, 3 3 दोनों 3 है, दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 4 = 6, बचेगा सब कोर इलेक्ट्रॉन ये वाला, वह हो गया 10। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है नाइट्रोजन 7। चलिए रखिए, सबसे पहले 1s उठाइए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s उठाइए 2 इलेक्ट्रॉन, 2p कितना भरे, देखिएगा 7 है, तो 2 2 4 और 3 7 हो गया ना। चलिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, बाहर वाला ऑर्बिट हमारा 2 नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 + 3 = 5, कोर इलेक्ट्रॉन कितना 2। तो अभी हम लोग क्या समझे, अभी समझे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 2 बात रट जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2nd यूनिट में है, जो हम लोग बात करेंगे। उतारिए, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो हम दिए हैं वो क्वेश्चन। कोर आपसे नहीं पूछेगा, वैलेंस से जानना होता है, ज्यादा वैलेंस का यूज है, क्योंकि वैलेंसी बॉन्ड बनाता है, कोर तो बॉन्ड बनाता नहीं। हम तो कहेंगे कि बाबू कुछ एलिमेंट का वैलेंस आप रट जाइएगा, यहां एलिमेंट और यहां उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। बस इतना को रट जाइएगा। एक और रटना चाहते हैं तो बोरॉन एल्युमिनियम का रट लीजिए 3। इतना का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप दिमाग में रख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो सर का कहना है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इतना मिलीग्राम ऑफ एजाइडाइन। सबसे पहले मोल्स निकालिए, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट कितना है 0.42 मिलीग्राम। फॉर्मूला वेट, एक नाइट्रोजन का 14, 3 नाइट्रोजन है तो 14 तिया 42, प्लस माइनस से वेट नहीं बदलता है, ये बात हो चुकी है। क्यों नहीं बदलता है ये भी हम बता चुके हैं। तो ये हमारा हो गया 42 ग्राम। मोल कंसेप्ट में मास को ग्राम में रखते हैं, तो ये हो गया 0.42 इंटू 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम बटा 42 ग्राम। ग्राम से ग्राम हट गया 0.01, यानी ये आ गया 10⁻⁵ मोल्स ऑफ, चूंकि आयंस है तो मोल्स ऑफ आयंस आया। अब हमको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए लिखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको उतार दीजिए 10⁻⁵। मोल्स ऑफ आयंस आपने उतार दिया, ये मोल का वैल्यू रखिए, तो 10⁻⁵। मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। मोल का वैल्यू रख दिए तो आयन बच गया। अब आप ये देखिए इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एजाइड आयन में, इसमें वैलेंस देखिए कितना, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एगो नाइट्रोजन में 3 नाइट्रोजन है तो 3 से गुना, 1 माइनस। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो बाहर में आकर जुटता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का
लेना या इलेक्ट्रॉन का देना सिर्फ वैलेंस शेल में होता है, सिर्फ वैलेंस शेल चाहे ऑर्बिट, उसी को ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट में होता है। यह बात दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का देना चाहे लेना, प्लस में देना माइनस में लेना, वो वैलेंस ऑर्बिट में होता है, बाहरी ऑर्बिट में। जिस तरह तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो बाहर वाले रूम में बैठाते हो और वो मेहमान बाहर वाले रूम से जाता है, उसी तरह एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन का जो आना होता है वह बाहर वाले ऑर्बिट में आना होता है, या जाना भी होता है तो बाहर वाले ऑर्बिट से जाना होता है। तो नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 तिहाई 15, एक माइनस है तो एक लेना, तो 5 तिहाई 15, एक 16 हो गया। अब 16 से गुना करेंगे, हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब एक आयन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गुना करेंगे 10 to the power -5 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 16। तो ये कितना हो गया? 16 छक 96, इतना गुने 10 to the power ये 18, इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 9.6 इंटू 10 to the power 19 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। ये मेडिकल नीट का क्वेश्चन है, उतारो। ठीक है ना। अब देखो, अब तुमको डीपीपीएस मिलेगा डेली, समझ रहे हो ना। हर क्लास के बाद सॉफ्टवेयर पूरा बन गया है, उस पर डीपीपीएस जाएगा। हर क्लास के बाद अब डीपीपीएस जाएगा, डेली पेपर प्रैक्टिस शीट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कि which among them contains maximum number of atoms, sorry, maximum number of charges, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। कौन है जिसमें आयन सबसे ज्यादा है? एक नंबर में कह रहा है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर 2 माइनस। बी नंबर में है 1 ग्राम ऑफ, कह रहा है O2 पर 2 माइनस। सी नंबर में कह रहा है 1 ग्राम ऑफ O3 पर 2 माइनस। और डी नंबर में है ऑल हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। ये ऑक्साइड आयन है, ये पर ऑक्साइड आयन है। ये ऑक्साइड आयन ऑक्सोनियम का 2 आयन होता है, बहुत रेयर नेचर में पाया जाता है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा आयंस किस में होगा। चलो, तो इसमें तुम क्या करो, सबसे पहले मोल निकालो, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट तुम्हारा कितना है? 1 ग्राम। फॉर्मूला वेट, एक ऑक्सीजन का मास 16, प्लस माइनस से मास नहीं बदलता है, तो 16 यानी 16 ग्राम। ग्राम से ग्राम हट गया, 1/16 मोल्स हुआ। तुमको आयंस निकालना है, इतना मोल्स ऑफ आयंस हुआ, तो आयन निकालना है। तो आयन निकालने के लिए क्या करोगे? मोल का वैल्यू रखोगे। तो मोल का वैल्यू n भी रख सकते हो, तो n बटा मोल का वैल्यू n बटा 16 आयंस तुम्हारा आया। आगे बढ़ो, इसमें देखो, इसमें कह रहा है, इसमें देखो मोल्स बराबर निकालो, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट तुम्हारा कितना? 1 ग्राम। फॉर्मूला वेट 16 दूनी 32, प्लस माइनस मास नहीं बदलता है, 32 ग्राम, यानी 1/32 क्या हुआ?
1/32 मोल्स ऑफ आयंस हो गया, हुआ। मोल का वैल्यू रखोगे तो आयंस निकल जाएगा। मोल का वैल्यू N/32 आयंस आ गया इसमें। अच्छा, इसमें देखो, इसमें निकालो मोल्स। मोल बराबर क्या करोगे, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट तुम्हारा कितना है बता दो, 1 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 16 3 48, प्लस माइनस से मास नहीं बदलता है, यानी 1/48 मोल्स ऑफ आयंस हो गए। मोल का वैल्यू रखो, मोल का वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, N/48 आयंस हुए। ये क्वेश्चन जेई वालों ने किया था। बच्चा ने निशान लगाया कि ऑल हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। कुछ लोग तो ये निशान लगाए, कुछ लोग निशान लगाए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयन होगा। लेकिन तुम देखो, बताओ सबसे ज़्यादा आयन किस में पड़ा हुआ है, ए नंबर में। सबसे ज़्यादा जो आयन होगा वह ए नंबर में होगा। तो बच्चे अगले दिन फिर हम लोग मिलते हैं। इतना तैयार करो कि डेली घर पे रगड़ के पढ़ो, जम के पढ़ो, दिन रात पढ़ो। फिर मिलते हैं। ओके।